नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथूरिया बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम की ओर से आज पहुंचा हूं सोनीपत जिले की बड़ौदा विधानसभा सीट के गांव मदीना में। आज अब हमारे साथ एक युवा शख्सियत, युवा चेहरा हैं मोहित मलिक उर्फ ढिल्लू, जिनके पिता श्री चौधरी मेहर सिंह, जो कि एक कुश्ती के कोच के रूप में इस क्षेत्र में नहीं, इस गांव में नहीं, हरियाणा प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में, बल्कि इनके सिखाए हुए पहलवानों ने पूरे भारत से बाहर भारत का नाम रोशन किया है और पूरे विश्व में अपना लोहा मनवाया है। अब हम बात करेंगे मोहित मलिक उर्फ ढिल्लू से। अब चुनावी सरगर्मियां तेजी पकड़ती जा रही हैं और बड़ौदा जो हल्के का उपचुनाव होना है, यहाँ के जो विधायक थे किशन हुड्डा जी, उनका अभी पीछे कुछ समय पहले देहांत हो गया था। उनके देहांत के बाद बड़ौदा की जो सीट खाली हुई, उसका 6 माह में चुनाव आयोग और सरकार को चुनाव करवाना होता है। अगले 3 से 4 माह के बीच बड़ौदा विधानसभा का उपचुनाव होगा और उसमें 3 से 4 चेहरे, 3 से 4 नाम कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं। उसमें एक मोहित मलिक उर्फ ढिल्लू, इनका नाम भी आ रहा है। जी, आप क्या दावेदारी रखते हैं इस बड़ौदा विधानसभा जो उपचुनाव है उस सीट की उम्मीदवारी को लेकर? देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आप यहाँ पर हमारे पास इंटरव्यू लेने आए। आपके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने किसी को नहीं कहा कि हम दावेदार हैं या और कुछ है। ये तो जनता की आवाज़ है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के आशीर्वाद के बिना ये सफल नहीं होगा। हम तो बस यही चाहेंगे कि भाई दीपेंद्र हुड्डा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसको भी आशीर्वाद दें, हम उनके साथ रहें। मोहित जी, आपकी क्यों दावेदारी मजबूत है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस हाईकमान और दीपेंद्र सिंह हुड्डा आप पे क्यों विश्वास जिताएं? टिकट के और दावेदार भी हैं, और भी कई नाम हैं, वो आपको ही टिकट क्यों दें? आप इस सीट को कैसे जीत के निकाल सकते हैं? देखिए, बड़ौदा हल्के में सबसे बड़ा गोत भी मलिक है और सबसे ज़्यादा भी मलिक के ही गांव में सबसे ज़्यादा मलिक के ही गांव हैं। तो सबसे बड़ा अगर कोई फैक्टर है जीत का तो ये मलिक गोत है और मैं भी यही प्रार्थना करूंगा कि सभी मलिक खाप के जितने मेरे बड़े बुजुर्ग हैं सभी मेरा साथ देंगे, मेरे को आशीर्वाद देंगे। बाकी के बड़ौदा हल्के में और गोत्र भी हैं, जैसे नरवाल खाप, और नरवाल की तरफ से पहले कपूर सिंह नरवाल जी भी और कई उम्मीदवार आ चुके हैं, ठीक है। और भूपेंद्र मलिक ने अभी पीछे ही मलिक गोत्र से चुनाव भी लड़ा, फिर भी वो चुनाव हार गए। तो आपकी और हल्के में क्या पकड़ है? मलिक गोत्र के अलावा और आपके जीत के क्या फैक्टर हैं? देखिए, तो जीत का तो यही फैक्टर है, जिसको भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और भाई दीपेंद्र हुड्डा जिसको भी आशीर्वाद देंगे वही यहाँ से जीत कर निकलेगा। भूपेंद्र मलिक जो जेजेपी से इन्होंने चुनाव लड़ा था, ये बीजेपी के साथ पहले से इनका सभी को पता है कि एक ही पार्टी थी और ये लोगों को दिख भी गया, इसलिए वो जीत नहीं सके। और अगर हमारी नीयत ठीक है, हम काम करने के लिए फील्ड में उतरे हैं, तो लोग जरूर साथ देंगे। आपका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है? ये तो हमने भी सुना है कि आपके पिताश्री इस गांव के 2 बार सरपंच रह चुके हैं, मदीना गांव के, और आपकी माताश्री भी वर्तमान में सरपंच हैं। आपके पिताश्री का नाम पूरे भारत में प्रसिद्ध है। और आपका राजनीतिक बैकग्राउंड, आप राजनीति में कब से सक्रिय हैं? सर देखिए, 2 बार तो गांव ने सरपंच बनाए हैं, 2 बार गांव ने पूरा आशीर्वाद देकर सरपंच बनाए और उसके बाद मैंने युवा कांग्रेस का
चुनाव लड़ा बड़ौदा हल्का से, उसमें भी अच्छी खासी जीत हासिल हुई। और उसके बाद फिर जब एमपी के चुनाव आए तो भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने सोनीपत की ड्यूटी सौंपने को मेरे को बोला, और मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ कि भाई दीपेंद्र ने जो ड्यूटी लगाई उसको पूरी ईमानदारी से मैं निभाऊँ। इससे ज़्यादा और कोई वो नहीं है। चलो, आपकी मेहनत रंग भी लाई। अब पूरा सोनीपत लोकसभा क्षेत्र तो आपके हाथ में नहीं था। आपके बड़ौदा हलके से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अच्छे खासे मार्जिन से, जहां की मोदी की लहर भी थी और रमेश कौशिक जी सांसद भी बने, फिर भी बड़ौदा हलके से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अच्छी खासी लीड मिली। इसका श्रेय आपको ही जाएगा। जब आपको जिम्मेदारी चुनाव से तुरंत पहले सौंपी गई, आपको युवा जो जिलाध्यक्ष भी बनाया गया। चलो मोहित जी, और भी आपके पार्टी के दावेदार हैं। यदि आपको उम्मीदवार नहीं बनाती पार्टी, किसी और पर दांव खेलती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे सुशील पहलवान जी का भी कल नाम आया है, या और काफी चेहरे हैं, जितेंद्र हुड्डा जी जो कृष्ण हुड्डा जी के सुपुत्र हैं, एक इंदुराज नरवाल और भालू, उनका भी नाम चर्चा में चल रहा है, एक प्रदीप सांगवान जी जो आपके ही हलके के हैं और उनके पिताश्री 3 बार इस क्षेत्र से सांसद भी रह चुके हैं। अगर और किसी चेहरे पर दांव खेला जाता है तब आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए, मैं किसी एमपी एमएलए का तो बेटा हूँ नहीं, अब जो भी अपनी मेहनत से हैं। और भाई दीपेंद्र जिसको भी बोलेंगे, मैं ये नहीं कहूँगा उसको नहीं, जिसको भी भाई दीपेंद्र हुड्डा बोलेंगे, हम बेशक उनका साथ देके और बड़ौदा सीट की जिता कर उनकी सीट उनकी झोली में डालेंगे। एक मैं गांव-गांव जा रहा हूं, बड़ौदा हल्के की बदहाली देखकर मतलब ये लगता है कि आज भी हरियाणा जो विकसित प्रदेशों में गिना जाता है इस पूरे देश में, और बदहाली देख के शर्म आती है हमें। आप बड़ौदा हल्के का विकास किस तरह से करेंगे? राज तो आजकल बीजेपी का है और हर कोई राज के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। यदि आप विधायक भी बन गए तो इस इलाके का विकास किस तरह से होगा? देखिए, विकास की बात आए, विकास तो पहले हमारे गांव से ही आप लेके चलिए। गांव में कितनी सारी चीज़ें मेरे पिताजी गुरु मेहर सिंह जी ने, जिसमें सरकार भी नहीं थी, फिर भी आप देखोगे कहीं ना कहीं अभी भी आपको काम चलता मिलेगा। इंसान की नीयत होनी चाहिए काम के लिए, बाकी काम तो अपने आप हो जाते हैं। ये बड़े बड़े जो लोग हैं ये काम तो कुछ करते नहीं, बाकी आपको सब कुछ पता ही है कि बड़ौदे हल्के में जितना हो सकेगा, चाहे हम बने या ना बने, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की जिस दिन सरकार आएगी उस दिन बड़ौदे हल्के को मैं वादा करता हूँ काम नहीं रुकने दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित मलिक उर्फ ढिल्लू जी, आपने बेबाक तीखे बोल चैनल के लिए समय निकाला। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के बारे में? मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आप भी बड़ी मेहनत करते हैं, हर जगह आप भी जा रहे हैं। और जैसे कोरोना की इस महामारी में मैं एक यही सभी लोगों को भी यही संदेश दूंगा कि दिन में 4-5 बार तो हाथ साफ ज़रूर करें, घर से बाहर ना निकलें, बहुत ही ज़रूरी काम हो तो निकलें, वरना घर पर रहें। एक यही तरीका है कोरोना से भी बचाव होगा। सबसे पहले तो इस बीमारी ने भी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, इसलिए इसकी सेफ्टी रखें, सभी लोगों से यही विनती करूँगा। मोहित जी, एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि बड़ौदा हल्के में आपकी कैसी पकड़ है? वैसे तो सारा बड़ौदा हल्का ही मेरे घर जैसा है, और सभी युवा साथियों का इतना प्यार मुझे मिल रहा है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, और यही फैक्टर है कि सारे साथी इतने दिल से मेरे साथ लगे हुए हैं, और जो मेरी ड्यूटी लगेगी हम उसे बखूबी निभाएंगे। यदि कांग्रेस पार्टी आपको उम्मीदवार बनाती है तो इसके बारे में आपकी क्या रणनीति है? देखिए, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और भाई दीपेंद्र हुड्डा और हाईकमान जो भी फैसला लेगी हम उसे बखूबी दिल से निभाएंगे। जैसे हमने गांव में विकास किया है वैसे बड़ौदे हल्के में विकास करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।